जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज पांचवा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज मीनल जी से अनुरोध करता हूँ कि 1 से 16वें श्लोक तक पारायण करें। जी। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
सॉरी, ज्ञेयस नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः, एकमप्यास्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन सॉरी सर, आज थोड़ा गला ना। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। नहीं सर, सॉरी, एक मिनट। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञान का प्रकाश अंदर से उगता है, अंदर से प्रकाशित होता है ज्ञान, इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने तू शब्द का प्रयोग करके एक बात एम्फेसिस कर रहे हैं कि ज्ञान के सिवा अन्य कोई भी उपाय से अज्ञान का नाश नहीं होता। जैसे अंधेरे का नाश करना है तो प्रकाश की ही जरूरत पड़ती है, नथिंग एल्स कैन डू द जॉब।
अज्ञानी जीव जो है वह अहंकार से मोहित होकर स्वयं को मैं करता हूँ ऐसे कहलवाता है। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम, इट इज सेम थिंग वी आर रिपोर्टिंग। और हमें मालूम है कि यही अहंकार जो देहाभिमान जो है वह हमारे कर्मफल के चक्र में हमको फंसाता है और हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और इस अहंकार से हमारे मन में राग द्वेष काम क्रोध वगैरह विकार जो हैं वो बढ़ते हैं और अंतःकरण में भी रजोगुण तमोगुण की अशुद्धियाँ बढ़ती जाती है। इससे विवेक बुद्धि विवेक शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार जो मोहग्रस्त अंतःकरण जो है, अशुद्ध अंतःकरण है, वह उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे संसारी जीवों को शास्त्र में अनेक प्रकार के विधि विधान दिए हुए हैं। बेसिकली हम जो चित्त शुद्धि की जो बात करते हैं ना, तो चित्त शुद्धि करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए मात्र ज्ञान ही एकमात्र साधन है। जैसे शंकराचार्य जी ने तत्वबोध लिखा था, वैसे आत्मबोध भी लिखा है। उसमें लिखा है पाकस्य वहनिवत ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। यानी यदि आपको रसोई पकानी है, कोई भी रसोई करनी है, कोई व्यंजन बनाना है, तो आपको बहुत सारे घटक लाने पड़ते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ते हैं, उसकी रेसिपी होती है, सब कुछ होती है। बट विथ ऑल सेड एंड डन, जब तक अग्नि नहीं है तब तक व्यंजन बनता। सो पाकस्य वहनिवत ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति, यानी ज्ञान के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। इस तरीके से बहुत सारे विधि विधान हमारे पास होते हुए भी बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान ही अज्ञान को काट सकता है, जैसे अंधेरे को काटने के लिए मात्र प्रकाश चाहिए। तो शास्त्रों में जो विविध प्रकार के यज्ञ याग वगैरह क्रियाएं, पूजा पाठ, श्रोत स्मार्त कर्म, अनेक देवताओं की विविध प्रकार की उपासनाएं हमें दी गई हैं। अभी श्रावण मास आएगा तो हम सब लग जाएंगे शिव जी के पीछे, हाथ धोने शिव जी नुआ लगी जैसो, बराबर। तो ये सब उपासनाएं जो हैं वो बेसिकली चित्त शुद्धि के लिए है, लेकिन इन सारी उपासनाओं से हमारा जो देहभान है वो नहीं जाता। यानी आत्मा जो मैं देह हूँ, उसकी जो गलतफहमी जो है वो नहीं मिटती। चित्त शुद्धि जरूर होती है, ईश्वर की कृपा भी होती है, और इसकी वजह से हमारी तैयारी बढ़ती है। आत्मबोध में ही शंकराचार्य जी ने कहा है, अविरोधितया कर्म न विद्याम विनिवर्तयेत, विद्याम अविद्या निहंत्येव तेजस्तिमिरवत्। यानी कर्म और उपासना जो है वह अविद्या के विरोधी नहीं है, और इसलिए अविद्या का ध्वंस नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। कर्म और उपासना जो हम करते हैं, इट इज बेसिकली ए क्रिया। और यदि भगवत गीता का अध्ययन हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर किया है, तो इस बात को आपको पता चलेगा कि इस संसार में कोई भी जो क्रिया है वो संसार से जुड़ी हुई है, एंड देयरफॉर वह ज्ञान प्राप्त अविद्या का ध्वंस नहीं कर सकते। क्योंकि स्टार्क कॉन्ट्राडिक्शन हमें अभी अभी बात हुई कि अंधेरे को नष्ट करना है तो प्रकाश ही चाहिए, नथिंग एल्स। फिर जैसे लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था एक सत्र में कि आप झाड़ू लगाओ, बैठ के मेडिटेशन करो, मंत्रोच्चार करो, अंधेरे का नाश नहीं होगा। व्हाट यू नीड इज लाइट। इसी तरह अविद्या का नाश
करने के लिए उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वही वहां चाहिए, और वह है विद्या। तो रमण महर्षि जी ने भी यह बात अलग तरीके से करी है। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। कृति महोदधौ, कर्मरूपी जो महासागर है वह तो पतन कारणम, पतन का कारण है, क्योंकि उसका जो फल है वो अशाश्वत है और वो हमारी अध्यात्म की गति में अवरोध उत्पन्न करने वाला है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म हमें मदद नहीं करता, उपासना मदद नहीं करती। तो ये क्या सब निष्फल होते हैं? आर दे यूजलेस? तो फिर ये सब बंद कर दें, हम सत्कर्म न करें, पूजा न करें, उपासना न करें, व्रत न करें, तप न करें, उपवास न करें। अभी इसको थोड़ा समझ लें हम। बेसिकली हमारे अंतःकरण में 3 प्रकार के मल होते हैं, यानी हमारा अंतःकरण जो बोलते हैं अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है, अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करना है भला है क्या? व्हाट इज दैट? तो हमारे अंतःकरण में स्वभाव से 3 प्रकार के दोष होते हैं, एक मल, एक विक्षेप और एक आवरण। मल, विक्षेप और आवरण। लेट अस अंडरस्टैंड दिस 3 टर्मिनोलॉजीज। मल यानी इंप्योरिटी, अशुद्धता। ये अशुद्धता जो है वह राग द्वेषात्मक है। वो अशुद्ध मन से हमारे मन में राग और द्वेष का निर्माण होता है, और इसकी वजह से हमारे मन में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं निर्माण करते हैं, यानी कि दे काइंड ऑफ जनरेट लॉट ऑफ रिएक्शंस इन अवर माइंड। सी राग है तो मुझे अच्छा लगेगा, द्वेष है तो बुरा लगेगा। तो क्या हुआ? राग द्वेष की वजह से हमारे मन में प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शंस आते हैं। सो राग है तो आई लव समबडी, द्वेष है तो आई हेट समबडी। तो लव एंड हेट, राग द्वेष, वो इसके वजह से मन अस्वस्थ रहता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बीच में हम भटकते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी मन की एक खामी है कि वह उसमें ये राग द्वेष की अशुद्धता है। सो अभी हमें करना क्या है? जब भी हमारे मन में स्ट्रॉन्ग लाइक और डिसलाइक की अनुभूति हमें होने लगे, तब वी हैव टू बी अलर्ट कि ये मन का मैल है, ये मन की अशुद्धि है, इसको हमें दूर करना चाहिए। सो whenever we come across this kind of a sensation where there is a strong like or a strong dislike, be on guard। क्या? ये अशुद्धता को हमें मिटानी है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वह विक्षेप। विक्षेप यानी चंचलता। मन का मरकट जो है वो एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर कुदकी लगाता ही रहता है, यानी मन का भटकना, मन की चंचलता, ये विक्षेप है। और ये विक्षेप की वजह से मन को स्थिर करना या तो मन के ऊपर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से मन की एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो नष्ट हो जाता है। और तीसरी जो अशुद्धि है वह है आवरण। आवरण यानी जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसके ऊपर अविद्या का बादल छा जाता है। अविद्या का, उसकी चद्दर उसके ऊपर ढांक दी ऐसा समझ लो, या तो आच्छादन लग जाता है उसके ऊपर। तो इसलिए आत्मा, शास्त्र कहते हैं, अस्ति किंतु न भाति। आत्मा है लेकिन न भाति, दिखता नहीं है। यानी आत्मा होते हुए भी, इटर्नली होते हुए भी उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता, उसका हम अनुभव नहीं कर सकते।
तो अब ये तीनों दोष जो हैं, अशुद्धियां हैं मन की, उनके निवारण के लिए कोई उपाय है क्या? ना अभी डायग्नोसिस हो गया, बराबर। हमारी ज्ञान प्राप्ति की जो क्रिया है उसमें जो बाधा बनने वाली हमारा जो रोग है, वह रोग की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये रोग है, यानी मन की अशुद्धि है। अभी इस रोग के ट्रीटमेंट क्या है, बराबर। डायग्नोसिस हो गया, नाउ वी कम टू द रेमेडी, ट्रीटमेंट। तो तीन प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। अंतःकरण की अशुद्धता यानी मल, राग द्वेष से जो उत्पन्न होता है, उसको नष्ट करने के लिए निष्काम कर्मयोग यही सबसे बड़ा साधन है। निष्काम कर्मयोग करेंगे तो राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। क्यों? कामना ही नष्ट हो गई, और कामना ही तो राग द्वेष का निर्माण करती है ना। तो एक बार कामना चली गई, डिजायर चली गई, बराबर। दूसरे अध्याय का जो श्लोक है ना, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरी सीक्वेंस है। वो क्यों होता है? क्योंकि कामना है। तो निष्काम कर्मयोग जो है वो अंतःकरण की शुद्धता यानी कि राग द्वेष को मिटाएगा। चंचलता नष्ट करने के लिए उपासना साधन है। सुनिए इस बात को। अभी जो आपको बताया ना कि श्रावण महीनो आवशे तो બધા હાથ ધોઈને ભગવાનની શિવજીની પાછળ લાગી જશું, तो ये उपासना करते क्यों हैं? मन की चंचलता को कम करने के लिए, ताकि हम हमारे इष्ट देव के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करें, और इष्ट देव की पूजा में जैसे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा, मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो शिव मानस पूजा लेकर बैठ जाइए। सामने शिव जी बैठे हैं और उनकी हम पूजा कर रहे हैं, मन से ध्यान करिए। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलये स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा बोधांकितं चंदनम। सामने शिव जी विराजमान है और हम मन से उनकी पूजा कर रहे हैं। ट्राई करके देखिए, अनुभव करिए इसका। आपका मन कहीं नहीं जाएगा, शिव जी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, बराबर। ये उपासना है। मान लीजिए कि आपके मन में कृष्ण प्रेम की भावना उमड़ रही है, बराबर। तो कृष्ण की पूजा करिए। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये सब आपको कंठस्थ करवाया है, बराबर। शिवमानस पूजा, गोविंदाष्टकम, तो ये उपासना है, ये रेमेडी है। किसकी? मन की चंचलता नष्ट करने के लिए, बराबर। तो मन की अशुद्धि नष्ट करने के लिए निष्काम कर्म योग, मन की चंचलता नष्ट करने के लिए उपासना, और ये जो अज्ञान रूपी जो आवरण लगा हुआ है, तीसरा जो अशुद्धि जो है, बादल जो छाया हुआ है, उस बादल को हटाने के लिए ज्ञान ही एक साधन है। तो कर्म और उपासना, क्योंकि ये सृष्टि के साथ उसका कोई संबंध है, समझ लीजिए इस बात को।
निष्काम कर्मयोग भी आपको करना है तो सृष्टि में करना पड़ेगा, बराबर। शिव मानस पूजा आपको करनी है, उपासना करनी है, तो जो भी हम सोचेंगे पूजा के के लिए जो पदार्थ के बारे में सोचते हैं, वो पदार्थ भी हमको सृष्टि से ही मिल रहे हैं। और ये सृष्टि से जो भी मिलता है ये सब अज्ञान जन्य है, और इसलिए वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता। इसलिए इससे क्या होता है, लेकिन फायदा क्या होता है कि अंतःकरण में विवेक वैराग्य की जागृति होती है, शम दम वगैरह जो साधन चतुष्टय है उसका उत्कर्ष होता है, और हमारे में दैवी गुणों का संचार होता है। और इससे क्या होता है, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति, विषय भोग की जो हमारी वासना है, ध्याय तो विषयानुपुन से जो बात करी ना हमने, वो विषयों में हमारा ध्यान धीरे 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 कम होने लगता है, और बाहरी विषयों के ऊपर जो मन भटकता है वह मन बाहर न जाते हुए अंतर्मुख होता है, एकाग्र होता है। तो बाह्य विषयों में, प्रसंगों में मन अस्वस्थ नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, चंचल नहीं होता, शांत स्थिर हो जाता है। और ऐसा स्थिर मन जो है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य अधिकारी है। कठोपनिषद में कहा है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह जो जानने में कठिन है ऐसा दुर्विज्ञेय आत्मा सबके अंतःकरण में अपने स्वरूप से प्रकाशमान नहीं होता, लेकिन सूक्ष्मदर्शी पुरुष एकाग्र और शुद्ध बुद्धि से इसको देख सकते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सबके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, फिर भी शुद्ध और एकाग्र मन जब भी नहीं होगा तब तक ऐसी एकाग्र बुद्धि के बिना हम उनकी अनुभूति नहीं कर सकते, उनको जान नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कही थी, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों लोगों में कोई एकाध व्यक्ति है वो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और ऐसे प्रयास करने वालों में से कोई एकाधा विरला परमात्मा को तत्व से जानते हैं। चलिए आज हम यहाँ रुकेंगे। इस बात पर हम विराम लेंगे, क्योंकि आज कुछ नई बात करनी है आपसे।
देर आर चांसेस कि आज वी माइट ओवरशूट द टाइम, 10-15 मिनट ज़्यादा होने की शक्यता है। किसी को इतराज़ है तो अभी से बता दीजिए, क्योंकि एक स्वीट डिश परोसनी है, लेकिन वो स्वीट डिश परोसने से पहले कुछ अच्छी बात करनी है आपसे। और ये जो हम उपासना की जो बात कर रहे थे ना, कि हम पूजा क्यों करते हैं, भगवान की उपासना क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह। वैष्णव संप्रदाय जो है उसमें उनकी जो विचारधारा है उसमें भगवान विष्णु को ही परब्रह्म मानते हैं। यानी जो परब्रह्म की जो व्याख्या करते हैं ना, तो अभी बाकी के जो भी स्वरूप है वो स्वरूप जो है हम उनको उनकी लीला या तो उनके स्वरूप मानते हैं, यानी परब्रह्म का अवतार मानते हैं। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु को ही परब्रह्म मानते हैं, यानी कि परब्रह्म से उनको अभिन्न मानते हैं। और ये वैष्णव दर्शन जो है उसमें 5 आचार्य मुख्य है: रामानुज, निम्बार्क, मध्व, वल्लभ और चैतन्य। इनके बारे में कुछ बातें आपसे करनी है, क्योंकि जो हमारा जो डिस्कशन हो रहा है भगवत गीता में, या तो जो भी हमारा स्वाध्याय हो रहा है, उसके पीछे शंकराचार्य जी का जो दर्शन है उसी को हम प्राधान्य देकर चलते हैं। तो हमारा सारा आधार शांकर भाष्य के ऊपर है, यानी शंकराचार्य जी का जो मत है उसके मुताबिक हम चलते हैं। और ये जो वैष्णव आचार्य जो हैं उन्होंने कुछ अपना विचार रखा है, और उन्होंने भगवान विष्णु को सेंटर में रखा हुआ है, और ये 5 उनकी धाराएं हैं। तो पहली जो धारा है रामानुजाचार्य की। लेट अस ट्राई टू, मैं बिल्कुल आई एम नॉट गेटिंग द डिटेल एनालिसिस, लेकिन शंकराचार्य जी का जो मत है उसके हिसाब से परब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, बराबर है। और यह संसार जो है वो माया है, और जीव इस माया से बद्ध है, और ये संसार में भटकता रहता है जन्म जन्मांतर से। ये शंकराचार्य जी का बात है। एंड फाइनली जीव विशुद्ध होकर ब्रह्म से मिल सकता है, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर सकता है। ये शंकराचार्य जी का मत इन शॉर्ट, जिसके बारे में बार बार चर्चा करते आ रहे हैं। रामानुजाचार्य के मत के हिसाब से परमात्मा के सगुण स्वरूप को ही उन्होंने स्वीकार किया है, यानी अनंत कल्याण गुण प्रभु में रहते हैं। और हमारे श्रुतियों में, वेदों में जो निर्गुण ब्रह्म की जो बात की जा रही है, वो निर्गुण ब्रह्म का अर्थ वैष्णव संप्रदाय में कुछ ऐसा है कि हे, यानी कि त्याजने योग्य गुणों से रहित ब्रह्म जो है, यानी जो भी गुण ब्रह्म जो है गुणातीत नहीं है, सगुण है, लेकिन उसमें सब सद्गुण ही है। त्याग करने जैसा कोई भी गुण इनमें नहीं है। और इसलिए ज्ञान जो है वो ब्रह्म का स्वरूप भी है और ब्रह्म का गुण भी है। तीन तत्वों के ऊपर ये चिंतन करते हैं, ब्रह्म यानी कि परमात्मा, दूसरा जीव और तीसरा जगत। इसमें ब्रह्म जो है वह मुख्य है और जीव और जगत जो है वो ब्रह्म की उत्पत्ति है। चित्त जो है वह
जीव से विशिष्ट ब्रह्म और अचित जो है वो जगत से विशिष्ट ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म को उन्होंने इस तरीके से देखा है। और जब ये चिद ब्रह्म और अचित ब्रह्म, यानी कि जीव से ब्रह्म कुछ अलग रीत से द्वैत है उनका, और जड़ से भी ब्रह्म का कुछ अलग तरीके से उनका द्वैत है। विल नॉट गेट इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। ब्रह्म जीव से अलग है, ब्रह्म जड़ से अलग है, बट देर आर सम एलिमेंट्स इन दैट। जब भी ये चिद ब्रह्म और अचिद ब्रह्म जो विशिष्ट प्रकार का द्वैत है, वो उसका जब ऐक्य होता है तो ये विशिष्ट ब्रह्म का अद्वैत होता है, एक ही तत्व बन जाता है। और इसलिए रामानुज के दर्शन में मुख्य सिद्धांत उनका जो है उसको विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। थोड़ी गहरी फिलोसॉफी में आपको ले जा रहा हूं, पानी काफ़ी गहरा है और नॉर्मली ये चीज़ें ज़्यादातर कहीं डिस्कस होती नहीं है क्योंकि इसमें भेजानुदयिता है। यही ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। जैसे सुवर्ण के गहने बनते हैं, वैसे ब्रह्म के जो दो विशेषण हैं, जीव और जगत, अपने सूक्ष्म स्वरूप को छोड़कर स्थूल रूप के प्रकट होते हैं और इसी तरीके से जीव और जगत प्रकट होते हैं। ब्रह्म सभी जीवों के अंदर रहते हुए नियमन करते हैं और इसलिए ब्रह्म को अंतर्यामी कहा गया है। कंपेयर दिस विद भगवद गीता, जहाँ भगवान ने कहा है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। यहाँ भी वही बात है कि जीव कर्ता और भोक्ता माया शक्ति की वजह से, अज्ञान से स्वयं ईश्वर का अंश है वो भूल जाता है और संसार के इंद्रिय सुखों से वो आकर्षित होता है। जब भी जीव विवेक यानी कि आहार विहार की शुद्धि, संसार के सुखों की जो माया है उससे दूर हटता है और ये सारे जो नियमों का पालन करेंगे जिसकी अभी हमने चर्चा करी चित्त शुद्धि के लिए, तो उनकी चित्त में ध्रुव अनुस्मृति यानी कि परमानेंटली स्थिरता के साथ भगवान का सतत स्मरण रहता है और इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ऐसे जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं या तो ज्ञान कराते हैं। और ऐसे जीव को मृत्यु के बाद यानी कि शरीर छूटने के बाद भगवान एक दिव्य देह अर्पण करके वैकुंठ में अपने साथ नित्य आनंद प्रदान करते हैं। तो हमारे शंकराचार्य जी के सिद्धांत में क्या है? जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ द्वैत है यानी कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य नहीं होता। भगवान इसको वैकुंठ में रखते हैं अपने पास और मौज कराते हैं, आनंद कराते हैं। रामानुज दर्शन में जगत सत्य है क्योंकि यह परमात्मा का शरीर है, मिथ्या नहीं है। और रामानुज दर्शन भी अभी हमने मांडुक्य उपनिषद में देखा था, 6 प्रकार के प्रमाण, जस्ट आई एम रिकलेक्टिंग, जो थे उनको बताता हूँ। प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि और शब्द, ये 6 प्रमाण की हमने बात करी थी। ये 6 प्रमाणों में से ये रामानुज संप्रदाय जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को स्वीकारते हैं। और ये शब्द प्रमाण में यानी कि ये शब्द के द्वारा क्या पाया जा सकता है, तो उसके लिए उनके जो बेसिक ग्रंथ जो हैं वह उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, प्रस्थानत्रयी।
जो शंकराचार्य जी ने भी एक्सेप्ट किया है। सी ये सारे, लेट अस ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। ये भी वही कहते हैं, ये भी वही कहते हैं, सबका कहने का तरीका अलग है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक ही है, लेकिन अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से इसकी बात करते हैं। और इस दर्शन में स्पेसिफिकली कहा है कि मात्र ज्ञान से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति के साथ में भगवान की उपासना भी अति आवश्यक है, अनिवार्य है, इट इज नेसेसरी। अभी अभी शंकराचार्य के मत के हिसाब से हमने क्या देखा, निष्काम कर्मयोग और उपासना ये दोनों हमें मुक्ति नहीं प्रदान करती, बराबर, ज्ञान ही सर्वोच्च है। यहाँ क्या कहते हैं, मात्र ज्ञान से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, इसके साथ साथ परमात्मा की उपासना भी जरूरी है। ये हुआ रामानुज का दर्शन। निम्बार्क का दर्शन जो है वो सनक संप्रदाय का है, और इस दर्शन में भी ब्रह्म को सगुण साकार मानते हैं और निर्गुण ब्रह्म को त्याज्य गुणों से रहित ब्रह्म, जैसे रामानुज कहते थे वैसे ही है। इस दर्शन में, निम्बार्क के दर्शन में राधा कृष्ण की युगल किशोर की भक्ति का बहुत महत्व है। युगल स्वरूप जो है राधा कृष्ण का, उसका उपनिषद में जीव और ब्रह्म का जो भेद और अभेद बताते हैं। पहले कहते हैं, सी कल ही ये बात कर रहे थे मांडुक्य उपनिषद में, कि पहले सुपर इम्पोज करते हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन, फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन को हटाते हैं। जैसे रज्जू के ऊपर सर्प को आरोपित किया जाता है, फिर सर्प को हटा देते हैं और फिर रज्जू को दिखाते हैं। वैसे ही भेद पहले बताते हैं, फिर अभेद बताते हैं, और इसलिए निम्बार्क का जो सिद्धांत है वो भेद अभेदवाद का सिद्धांत है। यानी वृक्ष और उसके पान पत्ते, उसके ऊपर भेद भी है लेकिन अभेद भी है, क्योंकि वही पत्ता जो है वही वृक्ष का इंटीग्रल हिस्सा है, लेकिन वृक्ष अलग दिखता है और पत्ता अलग दिखता है। या तो दिया और उसका प्रकाश, तो भेद भी है अभेद भी है, तो ये भेदाभेदवाद है उनका। भगवान गुणावतार, पुरुषावतार और लीलावतार धारण करते हैं। ईश्वर लीला करने के लिए जगत की उत्पत्ति करते हैं, उसका पोषण करते हैं और उसका लय करते हैं। और इसलिए जगत क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा से रूपांतरित होकर बना है, इसलिए जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। और ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण है। उपादान यानी मट्टी, निमित्त कारण यानी कुंभार। और जीव ईश्वर का अंश होने की वजह से वो नित्य है, इटर्नल है। अविद्या से संसार प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और शरणागति वाली भक्ति करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होकर जीव के ऊपर कृपा करते हैं और अपने स्वरूप का ज्ञान परमात्मा उसको देते हैं। और इस निम्बार्क के सिद्धांत में जीवन मुक्ति स्वीकार्य नहीं है। जो हम शंकर भाष्य में देखते हैं कि यहाँ जीते जी इस देह के अंदर ही बैठे बैठे मुक्ति मिल सकती है, ऐसी मुक्ति निम्बार्क संप्रदाय में नहीं है। यानी देह छोड़ने के बाद ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। तो ये संप्रदाय भी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, प्रस्थानत्रयी को ही उनके बेसिक ये मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। नारद पंचरात्र को भी उसमें प्रमाण माना है। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। वैकुंठ, ईश्वर प्रकाश वगैरह दिव्य पदार्थ है। निम्बार्क और
रामानुज का जो विशिष्टाद्वैत और निम्बार्क का जो भेदाभेदवाद है, दे आर मोर और लेस सिमिलर। अभी तीसरा दर्शन जो है मध्वाचार्य का, उनका भी सर्वोच्च तत्व विष्णु है, एक है, अद्वितीय है, और विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है, या तो उनके समान भी कोई नहीं है। वह निर्दोष, नित्य, सभी सद्गुणों से पूर्ण है, और इस स्वरूप का एक दिव्य शरीर भी है, अलौकिक विग्रह यानी कि दिव्य शरीर भी है। भगवान स्वतंत्र है और ब्रह्मा वगैरह जीव, लक्ष्मी, प्रकृति, ये सब परतंत्र है। लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, वह विष्णु के आश्रय में रहती है, और प्रकृति की वो अधिष्ठाती है, यानी कि वो प्रकृति को कंट्रोल करती है। लक्ष्मी जी के 3 स्वरूप हैं, श्री, भू और दुर्गा। श्री सत्वगुण, भू रजोगुण, और दुर्गा तमोगुण के ऊपर नियमन करती हैं। वंस अगेन, लाइक शंकराचार्य, ईश्वर जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण है। ये निमित्त कारण उपादान कारण को बराबर अच्छी तरह से समझ के दिमाग में बिठा लीजिए प्लीज। वेरी क्विकली रिकैप्चुलेट। कुंभार जब भी घड़ा बनाता है तो मिट्टी जो है वो उपादान है और कुंभार है वो निमित्त है, बराबर। तो जब ये सृष्टि का सृजन होता है तो मिट्टी भी भगवान है, उपादान भी भगवान है, और बनाने वाला कुंभार यानी निमित्त भी भगवान ही है। इस दर्शन में 5 भेद का स्वीकार किया है। ईश्वर जीव के बीच में भेद है, ईश्वर और जड़ के बीच में भेद है, जीव और जड़ के बीच में भेद है, जीव और जीव के बीच में भेद है, और जड़ के बीच में भी भेद है। जीव भोक्ता है, जड़ भोग्य है, और ईश्वर नियामक है। यानी कि सृष्टि जो है वो जीव के उपभोग के लिए बनाई गई है, और ईश्वर ये सबका नियामक है, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। और जब जीव को मुक्ति मिलती है तो जीव अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, अपना स्वरूप को बरकरार रखता है, मात्र वो जीव ईश्वर के जैसा बनता है। शास्त्रीय मुक्ति जो हम कहते हैं ना, जीव स्वभाव से ही आनंदी है, कर्मजन्य शरीर में अज्ञान से अहम बुद्धि करके दुखी होता है। सेम थिंग कम्स हियर ऑल्सो। जीव यदि ईश्वर का दास बनकर शरणागति के द्वारा भक्ति करे तो भगवान कृपा करके अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं। जीव शंख, चक्र वगैरह चिन्हों शरीर के ऊपर अंकित करके अपनी संतान का नाम भगवान के नामों के ऊपर से रखकर, केशव वगैरह रखे, माधव वगैरह वगैरह, और मन, वाणी और काया से भजन करके भगवान को प्रसन्न करता है। और यहां भी 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को स्वीकार किए गए हैं। शब्द प्रमाण में वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, पंचरात्र आगम, रामायण और महाभारत का भी इसमें समावेश किया गया है शब्द प्रमाण में। मनुष्य वैराग्य, समष्टि, गुरु के पास से ज्ञान प्राप्ति, संपूर्ण शरणागति वगैरह के द्वारा भगवान की कृपा पाकर मुक्ति पाते हैं, और ईश्वर के जैसा ही बन जाता है। मात्र जगत की उत्पत्ति करने की जो ईश्वर की शक्ति है वो जीव को मिलती नहीं। ही कैन नॉट बिकम अ क्रिएटर। यह इस दर्शन में भी सदैव मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति नहीं है। जगत सत्य है और प्रकृति का परिणाम है, बराबर।
तो ये हुआ। इसमें से आपको कुछ भी याद न रहे तो डोंट वरी, दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस मत देना। आई एम जस्ट गिविंग यू द डिफरेंट डायमेंशंस। डायमंड जो होता है उसको घुमा के उसका अलग अलग पहलू का जो जैसे हम दर्शन करते हैं ना, वैसे मात्र ये जो अलग अलग आचार्यों के जो दर्शन है, जीव जगत और जगदीश्वर की जो त्रिपुटी है, उसको किस किस तरीके से देखा जाता है, इसकी बात संक्षेप में कर रहा हूँ। और ये करते करते फिर हम स्वीट डिश की ओर जाएंगे। चौथा है वल्लभ दर्शन, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य मात्र शब्द प्रमाण ही लेते, बाकी कुछ नहीं। यानी वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और भागवत की समाधि भाषा। वल्लभाचार्य के मत के अनुसार श्रीमद् भागवत जो है वह उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये तीनों मिलकर उसकी व्याख्या, कमेंट्री श्रीमद् भागवत। इन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है जिसको अणुभाष्य कहते हैं, बहुत मशहूर है वो। भागवत, श्रीमद् भागवत के प्रथम 3 स्कंद, 10वां स्कंद पूरा और एकादश स्कंद के 1 से 5 अध्याय तक उन्होंने कमेंट्री लिखी है, जिसको सुबोधिनी जी कहते हैं, जो वैष्णवों में काफ़ी पॉपुलर है। बाकी षोडश ग्रंथ वगैरह बाकी सारी बहुत सारे उनकी कृतियां हैं। वल्लभाचार्य जी के दर्शन के हिसाब से ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, सत, चित्त और आनंद के रूप में है, रसात्मक है, साकार है, सगुण है। वल्लभाचार्य जी डज नॉट एक्सेप्ट निर्गुण निराकार, सगुण साकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता है, सर्वज्ञ है। ब्रह्म ने अपने स्वरूप में से ही जगत की उत्पत्ति करी है, इसलिए जगत का उपादान और निमित्त कारण भी ब्रह्म है। जगत ये ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। लेकिन ये रूपांतरण कैसा है? वल्लभाचार्य जी ने ये बात करी है कि दूध को जब भी आप जमाएंगे और उसका दही बनता है, तो दूध का दही बनने में जो स्वरूप में जो रूपांतर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो रूपांतर हुआ, वैसा रूपांतर ब्रह्म ने जगत बनाया उसमें नहीं होता है। लेकिन सुवर्ण में से जैसे अलंकार बनते हैं, तो सुवर्ण में बेसिकली गोल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड रिमेन्स एज ए मेटल गोल्ड। इसी तरह ब्रह्म रिमेन्स एज ब्रह्म। जगत की उत्पत्ति करी है, भगवान स्वयं जगत में है, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं होता। इसलिए इसको अविकृत परिणामवाद कहते हैं। जगत सत्य है ऐसा मानते हैं ये। इस पॉइंट के ऊपर ही शंकराचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के बीच में मतभेद है। यानी वैष्णव संप्रदाय खास करके वल्लभ कुल के लोग जो हैं वो शंकराचार्य जी का द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी का कहना है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और वल्लभाचार्य कहते हैं कि जगत सत्य है। और मनुष्य ने मन से जो कल्पना करी है जिस संसार की, वह असत्य है। तो थोड़ा बारीक कहते हैं। यानी सृष्टि सामने है, वो भगवान का ही स्वरूप है, वो सत्य है। लेकिन इस सृष्टि में जो संसार आपने जो बसाया वह असत्य है। इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, छोटे बच्चे जब भी घर घर खेलते हैं, बराबर, तो वो जो साधन वगैरह जो लाए वो उसी घर का हिस्सा है, बराबर। लेकिन वो दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑफ घर घर खेलना, लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट, वह उनकी कल्पना से होता है।
दे इमेजिन कि भाई मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं ये हूं, मैं बच्चा हूं, मैं रोटी बनाता हूं, मैं सब्जी बनाता हूं, बनाती हूं, वगैरह वगैरह। ये जो कल्पना करके घर घर खेलते हैं बच्चे, ये जैसी उनकी कल्पना है, वैसे ये संसार हमारी कल्पना है। बाकी संसार सत्य है, मिथ्या नहीं है। भगवान की इच्छा से चिद अंश और चिदानंद, बराबर, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत यानी टू बी, होना, चित यानी चैतन्य, और आनंद इज ब्लिस, राइट। तो भगवान की इच्छा से ये चित अंश और आनंद अंश ढक जाते हैं, कवर हो जाते हैं। मात्र सत अंश का आविर्भाव होता है, प्रकट होता है सत अंश, और वही जगत। सत यानी टू बी, होना। तो भगवान का ये होने का जो अंश है प्रकट होता है, वही जगत है। इसलिए चित और आनंद है वो भगवान ने अपने पास रखा है। एक और बात प्रतिपादित करते हैं वल्लभाचार्य जी कि भेद और दुख से जगत पूरा भरा पड़ा है, ऐसी रचना उन्होंने करी है। लेकिन उसमें भगवान को कोई विषमता करने का, એટલે કે વારોતારો કરવાનો કે નિર્દયતાનો दोष भगवान ने लागे नहीं। એટલે भगवान, अरे आप कितने निर्दयी हैं, लोगों को इतनी तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, एक को पैसे देते हैं, एक को गरीब बनाया है, इसको एक को पकवान मिलता है, एक को एक टंग की रोटी नहीं मिलती है। ये सब भेदभाव आपने क्यों किया? ये दोष भगवान को लगता नहीं, क्योंकि ये पूरा जगत है वो भगवान का ही स्वरूप है। यानी यदि कोई भूखा सो रहा है तो भगवान स्वयं भूखे सोते हैं, ऐसी भावना है। तो जीव ब्रह्म का ही अंश है। अविद्या की वजह से जीव को अहंता ममता होती है और संसार होता है। अब ये बात जरा समझिए, अच्छा है ये पॉइंट। अविद्या के 5 विभाग हैं। जिसको अविद्या का नाश करना है, अविद्या का नाश करना है, ये बात हम करते रहते हैं ना। तो इस अविद्या को उन्होंने थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज किया है, और इस अविद्या के 5 भाग हैं: देह, इंद्रिय, प्राण, मन। ये चारों स्वयं आत्मा है, ऐसी गलतफहमी करके बैठे हैं। देह को भी ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ, इंद्रियों को ऐसा लगता है कि मेरा चलता है, प्राण को ऐसा लगता है मेरा चलता है, मन भी ऐसा बोल मैं सर्वोपरि हूँ, स्वयं आत्मा है, ऐसा भ्रम अध्यास होता है उनको। और जब तक स्वरूप का भान नहीं होता, वह 5वां भ्रम है। जीव के ऊपर परमात्मा, जीव ने कोई भी साधना नहीं करी है, फिर भी अपने स्वरूप के बल से कृपा करे, उसको पुष्टि यानी कि अनुग्रह यानी कि पोषण कहते हैं। ये है पुष्टि मार्ग का बेसिक सिद्धांत। यानी जीव को पोषण करने वाले परमात्मा अपने अनुग्रह से करते हैं। भगवान की कृपा हो तो થાય, अपने पुरुषार्थ से नहीं होता। यानी हमने कोई साधना नहीं करी है, कुछ नहीं किया, मात्र परमात्मा की भक्ति करी है। यानी कि शास्त्र के आज्ञा के अनुसार यदि हम नियमों का पालन करें और परमात्मा की भक्ति करें, अविचल भक्ति करें, जिसको मर्यादा भक्ति कहते हैं, पुष्टि मार्ग का जो भक्त है वो बिल्ली के बच्चे के जैसा है। बिल्ली अपने बच्चे को अपने हाथ अपने मुंह में उठाकर चलती है और 7 घर घुमाती है, पता है, लेकिन बच्चे को खरोंच नहीं आती। वही दांत से बिल्ली उंदर को मारती है, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होता।
तो ये वल्लभ संप्रदाय के अनुसार जीव बिल्ली के बच्चे के जैसा है, इसमें भक्त को कुछ नहीं करना है, अनुग्रह परमात्मा ही करते हैं। जैसे बिल्ली का जो बच्चा है उसको खाली मियाँ मियाँ ही करना है, वैसे हमें भी क्या करना है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, फिर भगवान विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। मर्यादा मार्ग यानी ज्ञान मार्ग की जो बात करते हैं शंकराचार्य जी का, उसमें वो बंदरिया का बच्चा है। बंदरिया का बच्चा वो क्या है कि बंदरिया का जो बच्चा है उसको माँ को पकड़ के रखना पड़ता है, और माँ एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाती है, और उसमें यदि बच्चा गिर गया नीचे तो माँ नीचे उतर कर वो बच्चे को एक लाफा मारती है। तो इसमें भक्त को प्रयत्नशील रहना पड़ता है। अभी वल्लभाचार्य जी की कहने की बात है कि पुष्टि भक्ति से पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है और इसमें अगणित आनंद है, और मर्यादा भक्ति करेंगे तो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, उसमें गणित आनंद है, यानी कि लिमिटेड आनंद है। बस शंकराचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के बीच में इधर ही मारामारी है, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अशुद्ध ऐसा जीव और जगत और शुद्ध ब्रह्म, ये दोनों अलग अलग का जो अद्वैत है वो शुद्धाद्वैत कहलाता है। यानी कि ये जो संप्रदाय है इसका नाम है शुद्धाद्वैत। श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति से परमात्मा की सेवा की जाती है। ये सेवा तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा और मानसी सेवा। तनुजा सेवा यानी शरीर से की जाती सेवा, वित्तजा सेवा यानी धन से की जाती सेवा, और मानसी सेवा मन से की जाती सेवा। इन 3 प्रकार की सेवा है। तनुजा सेवा से अहंभाव छूटता है, वित्तजा सेवा से ममता छूटती है, और मानसी सेवा से परमात्मा की झांकी होती है। और श्री कृष्ण की व्रजलीला गोपियों के साथ की जो लीला है, ये पुष्टि मार्ग की पुष्टि भक्ति का ये दृष्टांत है। और इस संप्रदाय में श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र से दीक्षा दी जाती है, दीक्षित किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल साइड में इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन जो किया है जयदेव ने, चंडीदास वगैरह जो कवियों ने किया है, उनके ऊपर ये चैतन्य के दर्शन की छाया है। चैतन्य महाप्रभु संस्कृत के असाधारण पंडित थे, लेकिन हमेशा परमात्मा की संकीर्तन में निमग्न, राधा कृष्ण की लीलाओं के गान में ही इतने निमग्न रहते थे कि उन्होंने उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र के ऊपर कोई भाष्य लिखा ही नहीं था। उनके जो अनुयायी जो थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी वगैरह, उन्होंने फिर चैतन्य दर्शन से तत्वज्ञान की रचना करी है। इनके हिसाब से श्री कृष्ण ही एक परम तत्व है जो अनंत कल्याण गुणों से युक्त है, सगुण है, साकार है। कृष्ण की 3 शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति यानी कि जीव, और माया शक्ति यानी कि जगत। स्वरूप शक्ति में सत, चित और आनंद हैं। इस स्वरूप शक्ति से भगवान जगत के निमित्त कारण बनते हैं, माया शक्ति से भगवान जगत का उपादान कारण बनते हैं।
भगवान की ये जो शक्ति है वह विशेष शक्ति है और ये अचिंत्य है, अपरिमेय है। इसलिए ये चैतन्य का जो सिद्धांत जो है उसको अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है। एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। जीव भगवान का अंश है, भगवान की तरह नित्य है, भगवान के आश्रय में रहता है और इनका जो मेन फोकल पॉइंट जो है, जैसे मधुमक्खी फूलों का रस चूसकर मधु का पान करके स्वयं मधु से भरपूर हो जाती, मधुमय हो जाती है, इस तरह जीव कृष्ण के रस का पान करते 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 कृष्णमय बन जाता है। और इस तरीके से जीव और ब्रह्म के बीच में अभेद होता है। और राधा जी जो हैं वो कृष्ण की आह्लादिनी यानी कि आनंद शक्ति है, रसरूपा है। राधा कृष्ण का रास सतत चलता रहता है। और चैतन्य दर्शन में भी कर्म और ज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। भगवान कृपा करके जीव के द्वारा भक्ति करवाते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं, वही ज्ञान। भगवान के प्रति राग रूपा उत्कट भक्ति जब भी जगती है तब संसार अपने आप उसकी विस्मृति हो जाती है और वही वैराग्य। भगवान के साक्षात्कार का मुख्य साधन भक्ति ही है। एक शास्त्र विधि से किए जाने वाली भक्ति जिसको वैदिक भक्ति कहते हैं, और बीजी दूसरी परमात्मा में अत्यंत रुचि उत्पन्न होने से परमात्मा में जो अदम्य प्रेम जगता है वह राग भक्ति है। और इस संप्रदाय में, चैतन्य संप्रदाय में, राग भक्ति को मुक्ति से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। कहते हैं कि राग भक्ति साधन नहीं है, साध्य है। और इस राग भक्ति की पराकाष्ठा गोपी भाव में है और गोपी भाव की पराकाष्ठा राधा भाव में है। और ये भक्ति की 5 कक्षाएं हैं, भाव हैं, उसमें भूमिका है। शांत भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव और माधुर्य भाव। आई रिपीट अगेन, शांत भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, लाला ने આપણે શૃંગાર કરાવી બધું જે કરીએ ને એ વાત્સલ્ય ભાવ, दास्य भाव, दास के रूप में उनकी सेवा करते हैं, और माधुर्य भाव। इन सब में भगवान श्री कृष्ण को अपने पति मानकर माधुर्य भाव से जो भक्ति की जाती है वही श्रेष्ठ मानी जाती है। इस भक्ति में कृष्ण के अलावा किसी अन्य की कोई अभिलाषा ही नहीं है। ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं है, मात्र प्योर भक्ति है। कृष्ण को ही अनुकूल रहते हुए भगवान जो स्थिति में रखे उस स्थिति में मैं रहूंगा, दाई विल बी डन, यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। Well, so these are the 5 different kinds of दर्शन। इसमें से आपको जितना भी याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ डाउट जो मन में होंगे शायद कहीं कहीं क्लियर हुए होंगे तो अच्छी बात है। रामानुज, निम्बार्क, मध्व, वल्लभ और चैतन्य, ये सारी बातें आज इसलिए ले आए हैं कि योगानुयोग ऐसा हुआ कि पुष्टि मार्ग में कल से हिंडोळाना दर्शन चालू थे। तो पुष्टि मार्ग की जो बात हमने करी कि भगवान स्वयं अनुग्रह करके जीव को अपने स्वरूप की झांकी प्रदान करते हैं
और परमात्मा की इस झांकी का आनंद लेने के लिए, उस आनंद की अनुभूति करने के लिए इस संप्रदाय ने जो कई सारे विधि विधान करे हैं, इसमें से ये हिंडोला दर्शन जो है वो इट्स वन ऑफ देम। तो आज इसकी एक झांकी आपको करवानी है। आज तुमने हिंडोला दर्शन करावा है। इसके लिए मैंने आपसे 15 मिनट तो हो गए ज़्यादा, और 10-15 मिनट हिंडोला दर्शन करवा छे तो चालू रखिए, न करवा तो हरी हरी थम्स अप और थम्स डाउन, जल्दी बोलो। हिंडोला दर्शन करवा हो तो 15 मोर मिनट्स। कुछ अनूठी बात है, हाँ, लेकिन कोई उत्साह दिख नहीं रहा है। सबको ऐसा लगता है कि अब ये पूरा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इतना आ બધું જે પીરસાણું, હવે એમાં કંઈક બહુ મીઠાઈ પીરસવાની રહી ગઈ, એટલે જો મીઠાઈ ખાવાની ઈચ્છા હોય તો થમ્સઅપ કરો, નહીં તો પછી આજે પૂરું કરીએ, फिर कभी। क्विक रिस्पॉन्स, बधाना कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओके, लेट अस वाइंड अप हियर ओनली। मुझे लगता है कि आप सब पक गए हैं। हिंडोला दर्शन करावीश बेन, थसे थसे, डोंट वरी, हूँ छोड़ीश नहीं। ये मन में आया है तो होगा ही। इसका भी एक माधुर्य है, अलग है। नेक्स्ट अभी तो नेक्स्ट फ्राइडे भी हिंडोला चालवाना है ना, नेक्स्ट फ्राइडे करशूँ। लेकिन ये जो तत्व दर्शन जो आपको बताया, वो ये सारे इसके बैकग्राउंड में है। और ये वल्लभाचार्य जी का जो तत्व दर्शन है पुष्टि मार्ग का, वो पुष्टि की बात करते हुए हिंडोला में जाना था। इसको थोड़ा सा ब्रशअप करके नेक्स्ट फ्राइडे विल लुक एट दैट। ठीक है, चलिए। तो आज इस बात को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।